संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शाहजहांपुर ब्लास्ट और लखनऊ एनकाउंटर पर दे सकते हैं बयान। 11 अप्रैल तक चलेगा संसद का यह सत्र। जीएसटी से जुड़े 2 कानूनों को संसद में पास कराएगी सरकार। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के संबंध आईएसआईएस से नहीं, यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत चौधरी का बयान। एनकाउंटर के 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस अपने बयान से पलटी। 2 बड़े अफसरों के अलग अलग बयान। यूपी पुलिस ने कहा, खुरासान ग्रुप बनाकर खुद अपनी पहचान बनाना चाहते थे आतंकी। लखनऊ एनकाउंटर में यूपी पुलिस के तौर तरीकों पर गृह मंत्रालय नाराज, सूत्रों के हवाले से खबर। शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के सिलसिले में गौस मोहम्मद खान नाम के आरोपी की तलाश। कानपुर के जाजमऊ इलाके से हुआ फरार। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने शव को लेने से किया इनकार। कहा, देश विरोधी का शव नहीं रखूंगा। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी आतिफ मुजफ्फर की कानपुर का निवासी रहने वाला है। यहां का 2.5 महीने से नहीं गया था घर। शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के सिलसिले में पकड़े गए 3 आरोपी निकले सगे भाई। 6 साल पहले तक हमीरपुर में रहता था परिवार। इमरान और फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। दानिश को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से दबोचा गया। आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद बाराबंकी ने राहत की सांस ली है। देवा शरीफ पर थी आतंकियों की नजर। 2007 के अजमेर ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद समेत 7 आरोपी रिहा, 3 दोषी करार। यूपी में 7वें चरण के चुनाव में 60% वोटिंग। प्रदेश में 7 चरणों को मिलाकर करीब 60 से 61% के बीच हुआ मतदान। मणिपुर में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 86% मतदान। कल 22 विधानसभा सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। यूपी में 1 सीट के लिए वोटिंग जारी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का हुआ था निधन। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर भी आज मतदान। बीएसपी उम्मीदवार का हो गया था निधन। उन्नाव के सफीपुर के गांव में नकाबपोश की खबर से इलाके में दहशत। जंगल में असलाहों से लैस दिखे कुछ नकाबपोश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने बढ़ाया कदम। कुछ समय के लिए वीटो का अधिकार छोड़ने को तैयार। एसबीआई के खाते में न्यूनतम रकम नहीं रखने पर जुर्माने को सही बताया है। चेयरपर्सन ने कहा, 10 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों की वजह से पड़ा है बोझ। दिल्ली सरकार के सालाना बजट में किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं। स्वास्थ्य के लिए बजट में 5,736 करोड़ रुपए। शिवसेना पार्षद विश्वनाथ माडेश्वर बने मुंबई के नए मेयर। विश्वनाथ को 171 पार्षदों का समर्थन मिला। बीएमसी में डिप्टी मेयर का पद भी शिवसेना को मिला है। हिमांगी वर्लीकर डिप्टी मेयर चुनी गई। बीएमसी की सत्ता पर जीत का शिवसेना ने जमकर जश्न मनाया। उधर ठाकरे ने किया रोड शो। महाराष्ट्र के विधान पार्षद प्रशांत परिचारकर सदन से सस्पेंड। सेना पर दिया था आपत्तिजनक बयान। किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ। विपक्षी विधायकों ने कर्ज माफी की मांग पर की नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश। मारपीट के आरोपी। यूपी के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ता ने की शिकायत। पुलिस पर मारपीट का आरोप। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर के साथ की बैठक। राज्य में जीत का किया दावा। पीएम से मिलने के लिए महिला ने तोड़ा सुरक्षा का घेरा। कहा, पीएम से अपनी परेशानियां बताना चाहती थी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बम धमाका, 8 लोग घायल। हमलावरों की तलाश। आज से सीबीएसई के बोर्ड इम्तिहान शुरू होंगे। 10वीं की परीक्षा में 9 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। कश्मीर की तुलना बलूचिस्तान से नहीं हो सकती। भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित का बयान। बीती रात दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। 9 से 11 मार्च तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। आगरा में एक कोठी के बाहर खड़ी 2 बाइक और एक स्कूटी में लगी आग। फायर ब्रिगेड कर्मियों पर देरी से आने का आरोप। मुंबई के पैडर रोड पर कार ने खोया संतुलन। डिवाइडर से जाकर टकराई, ड्राइवर घायल। आगरा के संतोष कुमार ने प्रधानमंत्री से अपनी बेटी को बचाने की लगाई गुहार। 5 साल की बच्ची थैलीसीमिया से पीड़ित है। एमपी के सतना में कलेक्टर के आदेश पर विवाद। नहर के पास शौच करने वालों पर जुर्माना और जेल की कही थी बात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुला पत्नी पीड़ित संघ का आश्रम। पत्नी से पीड़ित लोगों की मदद का इरादा।
इंदौर में एक फल की दुकान में भीषण आग, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, गैस की टंकी फटने से हुआ हादसा। दिल्ली में तमिल फिल्मों के स्टार श्रीनिवास गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का आरोप। नेपाल के वीरगंज में पुलिस और मधेसियों के बीच भिड़ंत, पुलिस वालों ने बरसाई लाठियां। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी, 1 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खराब मिठाई के गोदाम पर छापेमारी, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। मुंबई में 60 साल के बुजुर्ग पर नाबालिग से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बैंक से 13 लाख रुपए की लूट, बैंक मैनेजर की गाड़ी लेकर हुए फरार। हैदराबाद पुलिस ने एक पाखंडी को किया गिरफ्तार, इलाज के बहाने 17 साल की लड़की से रेप का आरोप। यूपी के बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। राजस्थान के अलवर में बाइक चोरों के गैंग का भंडाफोड़, 10 बाइक बरामद।